Hello, good morning. This is my 28th November's lecture and today we shall discuss about the resolution of vector. इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। पहली चीज तो रिजोल्यूशन क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करना इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करना ही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। इन सच ए मैनर दैट देयर वेक्टर सम गिव्स द वेक्टर इटसेल्फ। मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर को डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरह से स्प्लिट करना कि उसके जो डिफरेंट डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स हैं उन सब का वेक्टर सम हमें वापस से क्या प्रोवाइड करवा दे, वही वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड करवा दे। बस यही चीज क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन कहलाता है। तो व्हाट इज रिजोल्यूशन? द स्प्लिटिंग of a vector into its components along different directions splitting of a vector into its components along different directions in such a manner that their vector sum gives the vector itself is called a resolution of vector. यही चीज क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। किसी भी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन या एक्सिस में वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हमारे पास स्प्लिटिंग का मतलब वेक्टर का डिवीजन है और हम लोग इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है ओ पी। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। अब मान लो हम लोग इस वेक्टर को स्प्लिट करना चाह रहे हैं, यानी रिसॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जिस भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिसॉल्व करेंगे, जिस भी डायरेक्शन के अंदर करेंगे, उसी डायरेक्शन के अंदर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं पी एम। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो ओ एम हमें वेक्टर मिला, ये वेक्टर हमें इस वेक्टर का क्या शो करेगा, एक्स डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट शो करेगा। ये हुआ आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी स्प्लिटिंग। इसी तरह से अगर हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग स्प्लिटिंग करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पी से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे पी एन और फिर उसके बाद ये जो ओ एन वेक्टर हमें मिलेगा, ये ओ एन वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट कहलाएगा। अब यहां पर हमने ये चीज कहलाती स्प्लिटिंग और कंपोनेंट फाइंड करना। ये वेक्टर ए है, इसका एक्स एक्सिस के अंदर कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे पी एम। तो ओ एम जो हमें वेक्टर लाइन मिली, ये हमारे पास वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड हुआ। इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग अगर फाइंड करना चाहते हैं तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन
हमारे पास y एक्सिस के अंदर वेक्टर ए का कंपोनेंट कहलाएगी। अगर मान लो आपके पास ये वाली चीज ओ एन और एम पी, ये दोनों चीजें सेम है, इक्वल वेक्टर्स है, अगर ये ए वाई है ओ एन, तो एम पी भी क्या होगी आपके पास, ए वाई ही रहेगी। तो पहली चीज तो ये है कि हम लोग ये प्रूव करेंगे कि इन कंपोनेंट्स का जो सम वेक्टर सम है वो वापस से कंपोनेंट देगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शंस वगैरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर के अंदर हमारे पास दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो सबसे पहली चीज हमारे पास ये वाली चीज कहलाती है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन consider a vector OP is equal to A in XY plane। XY प्लेन के अंदर हम लोग एक वेक्टर A OP is equal to A कंसीडर कर लेते हैं। Now we draw PM and PN perpendiculars, PM and PN perpendiculars on X and Y axis. So OM is equal to AX and ON is equal to AY are the components of vector A along X and Y axis called horizontal and vertical components of the ये वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, ओ एन इज इक्वल टू एम पी इज इक्वल टू ए वाई, यहां लिख देंगे इक्वल वेक्टर्स। वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो वो इक्वल वेक्टर्स होंगे और उनको इक्वल कंसीडर करेंगे। Now in triangle OPM, from triangular law of vector addition, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करने का तरीका यही है, या जो हम जो टेस्ट करेंगे वो ये है कि ट्राइंगुलर लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं है। दो साइड्स कंसेक्यूटिव होनी चाहिए पहली चीज, और थर्ड और क्लोजिंग साइड की डायरेक्शन अपोजिट टू द मैनर होनी चाहिए। इसके अंदर ओ एम और एम पी ये दोनों कंसेक्यूटिव साइड ऑफ ट्राइंगल है ओपीएम की, और जो थर्ड और क्लोजिंग साइड है ओपी उसकी डायरेक्शन इनके अपोजिट टू द मैनर है, मींस इनकी एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो हमारे पास ट्राइंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन लग जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी, एम पी इज इक्वल टू ओ एन आपके पास है ही सही, तो ओ पी इज इक्वल टू आपके पास
पास आ जाएगा OM प्लस ON मीन्स OP इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास AX प्लस AY। मीन्स जो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व किए वेक्टर A के X और Y कंपोनेंट, उनका वेक्टर सम हमें क्या दे रहा है, वापस से वही वेक्टर प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये चीज आपके पास आ गई, वेक्टर A इज इक्वल टू AX प्लस AY। इफ I cap and J cap are unit vectors along X and Y axis, then AX vector upon AX magnitude is equal to I cap, क्योंकि X axis के along है। So we can determine similarly AY vector upon AY is equal to J cap आपके पास आ गया। That means we can put instead of vector A is equal to AX AY cap and AY vector is equal to AY J cap, where AX and AY are the magnitudes of AX vector and AY vector। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर A इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप। ये I और J के फॉर्म के अंदर हमारे पास वेक्टर्स आए, और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कंसीडर करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास वेक्टर A इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा I के साथ जो भी है उसका स्क्वायर प्लस Y के साथ जो भी है इसका स्क्वायर। A इज इक्वल टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर आपके पास इसके अंदर रहेगा। तो ये आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर दोनों कंपोनेंट्स के वेक्टर सम के फॉर्म में वेक्टर A आ गया। मैग्नीट्यूड आपके पास AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर आपके पास आ गया। अगर हम लोग इसके अंदर क्या चीज चाहते हैं, अगर हम लोग इसको वापस से ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल OPM MP अपॉन OM MP अपॉन OP इज इक्वल टू साइन थीटा। तो AX अपॉन A इज इक्वल टू साइन थीटा और AX इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा A साइन थीटा। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आई वेक्टर A की फॉर्म के अंदर। सिमिलरली OM अपॉन OP इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल आपके पास 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और OM इज इक्वल टू आ जाएगा OP कॉस थीटा, और OM की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी AY इज इक्वल टू A कॉस, ये आएगा आपके पास AY और ये AY साइन थीटा, इधर आ जाएगा आपके पास AX इज इक्वल टू A कॉस थीटा। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा और ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। यही चीज कहलाती है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर ये आपके पास इसके अंदर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कंपोनेंट्स के फॉर्म के अंदर वेक्टर A की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आ गया, और ये हमारे पास इसके अंदर AX और AY की वैल्यू A और B के फॉर्म के अंदर आ गई। अगर मान लो हमारे पास कोई भी कंपोनेंट रिजोल्व किया जाता है तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कोई मतलब नहीं, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं उसके साथ कोस कंपोनेंट आता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आता है। उन्हीं को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं।
तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आती है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को नोट करने के लिए दे देता हूं। देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। Okay. Now we shall discuss about the 3 dimensional resolution. Three-dimensional resolution of a vector। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग जब x, y और z तीनों एक्सेस के अलोंग अगर रिजॉल्व करके कंपोनेंट फाइंड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और उसके लिए हम लोग एक क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं। A, B, C, D, E, F, G। और ये आपके पास वेक्टर आ गया। इसे मैं A डैश कंसीडर कर लेता हूं। सो दिस इज वेक्टर A, जो ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये है आपके पास y एक्सिस, और ये है आपके पास z एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है अल्फा, और ये आपके पास वैल्यू आएगी ax। सिमिलरली और y एक्सिस के अलोंग आपके पास एंगल हो रहा है, y एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है बीटा, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ay। इसी तरह से हमारे पास z एक्सिस के अलोंग या z एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है गामा, और ये आपके पास इसका कंपोनेंट कंसीडर कर लिया। OE इज इक्वल टू AZ की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होगा कि ax और ay का रिजल्टेंट हम लोग इसके अंदर इधर से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, और इसे मैं AR से शो कर देता हूं। x कंपोनेंट आ गया, ये y कंपोनेंट आ गया, और ये आपके पास ax और ay का रिजल्टेंट आ गया। तो अब हमारे पास पहली चीज तो ये है कि OE और BG ये दोनों वैल्यूज इक्वल रहेंगी। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग क्या करेंगे, इन पैरेललोग्राम OA'BC कंसीडर करेंगे। इसमें AX और AY आपके पास एडजेसेंट साइड से और इनके कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास होने वाली जो आपके पास OB है वो डायगोनल है, जो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी। तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। ये आ जाएगा आपके पास OB इज इक्वल टू OA डैश प्लस OC। OB की वैल्यू में AR से रिप्रेजेंट किया था, इस वजह से ये वाली वैल्यू आ जाएगी AX प्लस AY। मैग्नीट्यूड्स के फॉर्म के अंदर अगर अपन देखें IJK की फॉर्म के अंदर तो AXIK प्लस AYJK, और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो I के साथ जो भी है उसका स्क्वायर प्लस J के साथ जो भी है उसका स्क्वायर आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आया। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल OBG। ये एंगल आपके पास कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि नीचे वाला बेस है इस तरह से, और ये आपके पास वर्टिकल है, दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा कि वही वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन OBG फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा कि OG इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा वही रूल रहेगा इसके अंदर कि ये दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स हैं। BG इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, BG इज इक्वल टू OE, इसके अंदर रहेगा हमारे पास BG इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू SI। तो OG इज इक्वल टू हमारे पास आएगा OB फर्स्ट वेक्टर और कंसेक्यूटिव वेक्टर आ जाएगा प्लस BG। OG की वैल्यू आपके पास वेक्टर A है, ये वाली वैल्यू आपके पास वेक्टर AR है, ये वाली वैल्यू आपके पास SI है। तो वेक्टर A इज इक्वल टू AR की वैल्यू यहां से पुट करेंगे हम लोग, AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर और AZ वेक्टर आपके पास पहले से ही। तो ये तीनों कंपोनेंट्स के अंदर हमने जो वेक्टर A को रिसॉल्व किया, ये रिजोल्यूशन वही चीज है। यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, x एक्सिस पर A डैश पर गिरी, y एक्सिस पर डाली हमने तो C पर गिरी, और z एक्सिस पर डाली तो A पर गिरी। कंपोनेंट्स के फॉर्म के अंदर अगर अपन उसके अंदर IJK के फॉर्म के अंदर लेना चाहते हैं तो AXIK प्लस AYJK प्लस AZKK आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो A इज इक्वल टू अंडर रूट I के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, J के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, K के साथ जो भी है उसका स्क्वायर हमारे पास इसके अंदर रहेगा। और इसी तरह से हमारे पास अगर मान लो हम लोग वही चीज लेना चाहते हैं, AX अपॉन A इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो AX इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास A कॉस अल्फा। सिमिलरली AY अपॉन A इज इक्वल टू कॉस बीटा, तो AY इज इक्वल टू आ जाएगा A कॉस बीटा। सिमिलरली AZ अपॉन A इज इक्वल टू कॉस गामा, सो AZ इज इक्वल टू आ जाएगा A कॉस गामा, जहां पर अल्फा, बीटा और गामा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग क्या है हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो ये चीज कहलाती है आपके पास थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो हमारे किस में काम आएगी, थ्री डायमेंशनल मोशन की स्टडी के अंदर काम आती है। तो ये चीज हम लोगों के पास इसके अंदर है। तीनों कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया तो वेक्टर A इज इक्वल टू AX प्लस AY प्लस AZ के सम के फॉर्म में आया, और फिर IJK की फॉर्म के अंदर हम लोगों ने लिख दिया, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, और फिर उसके बाद AX, AY और AZ की वैल्यू हमने A की फॉर्म के अंदर फाइंड आउट कर ली।